आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करें। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है, कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, कितना नाम जाप कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं जब शरीर में बीमारी आती है तो मुख पर मास्क का होना जरूरी होता है, और जब मन में अगर कोई बीमारी आती है तो हाथ में माला का होना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत आप भगवान का जितना जितना भजन करते जाएंगे, जितना जितना स्मरण करते जाएंगे, जितना मंत्र जाप करते जाएंगे, जितना नाम जाप करते जाएंगे, उतना उतना दुख तकलीफ अपने से दूर होती चली जाएगी। और तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयुष तेरा शंभुता
भगवान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार तार। दुर्योधन और अर्जुन हस्तिनापुर शिवपुराण की कथा में अपन ने श्रवण किया था। दोनों एक ही गुरु के चेले, उनके गुरु में कोई भेद नहीं। दुर्योधन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और अर्जुन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य। कोई अंतर नहीं है, गुरु में कोई भेद नहीं, गुरु में कोई अंतर नहीं। पर बस इतना है कि जिसका समर्पण, जिसका मन, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति गुरु की वाणी पर अड़िग हो गई, गुरु के शब्द पर अड़िग हो गई, उसका हाथ स्वयं द्वारकाधीश ने पकड़ा और उसको पार लगा दिया। स्वयं दुर्योधन और अर्जुन में बस यहीं पर भेद अड़ा हुआ था कि दुर्योधन ने, गुरुदेव ने जब कहा तो दुर्योधन ने उस बात पर विश्वास नहीं करा, उस बात पर भरोसा नहीं। और अर्जुन ने गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा किया, पूर्ण विश्वास किया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। जितने श्रोता इसका चैनल पर लाइव इस हौसलातुर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हों, शिवपुत्री शिव जी की बेटियों पर आधारित ये कथा ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, तो जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हो हृदय से ध्यान दिया, एक अपने माता पिता पर, एक अपने गुरु पर और एक अपने इष्ट पर। जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप गुणगान कर रहे हो, जिसका आप जाप कर रहे हो, जिसका आप नाम जाप कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसके मंत्र में, माला में, जिसके भजन में आप डूबे हुए हो, उसके प्रति, एक माता पिता के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति और तीसरा अपना जो इष्ट है। आपका इष्ट अगर शिव जी हैं तो शिव जी के प्रति, राम जी हैं तो राम जी के प्रति, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के प्रति, दत्त हैं तो दत्त के प्रति, देवी है तो देवी के प्रति, कुल देवता हैं तो कुल देवता के प्रति। आपका जो इष्ट है उस इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और हम भटकते कब हैं? जब हमारा एक बार कार्य नहीं हुआ, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा लेना प्रारंभ करी, थोड़ी सी परीक्षा परमात्मा ने लेना प्रारंभ करा, तो हमने भटकना प्रारंभ करा, हम भटकने लगे। माता पिता ने हमारा बात नहीं मानी, माता पिता ने हमारा कहना नहीं माना, तो हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है। गुरु ने हमारी बात नहीं मानी तो गुरु ठीक नहीं है, और शिव ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो फिर भटक गए कि भगवान देवाधिदेव महादेव भी हमारे नहीं है, वो हमारी सुनते नहीं, वो हमारा सुनी नहीं। और ऐसा नहीं,
समय आने पर घर की बुजुर्ग माँ, घर का बुजुर्ग पिता अपनी अलमारी खोलकर आपको कुछ ना कुछ निकाल कर दे रहे हैं। समय आने पर गुरु भी एक वर आपकी जिंदगी में प्रदान कर देते हैं। और समय आने पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी जब देख लेता है कि इसको बहुत जरूरत है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव भी अपना भंडारा खोल देता है। तब शिव अपना भंडारा, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया ये जय राज दी ओ नाथ दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा इतना सरल है कि आप कहीं पर भी बैठकर उसको मात्र याद करते हो और मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। एक प्रसंग पर एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था। बड़ी छोटी सी, उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती। बाल्यावस्था में अवंती का प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैनी में, और वो माँ हाथ पकड़ती, छिपरा का स्नान करती और अवंतिका नाथ भगवान देव अधिदेव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये छिपरा माँ का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो छिपरा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवार थी, उस दीवार से टिक कर छिपरा जी बहती थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाएं महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि या आप पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है, और उसके ठीक पीछे से मां छिपरा बहकर जा रही है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई और छिपरा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए अवंतिका नाथ आराम से। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, छिपरा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पर चढ़ जाता। सावित्री अपनी माँ के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती, और रोज प्रतिदिन माँ छिपरा का स्नान कर कर जल भरती और चल देती।
बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है, दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना है, एक पत्र है बड़ा अच्छा, केवल एक बोलबम बोलने से। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश चंद्र, दरभंगा बिहार का निवासी हूँ। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूँ। उम्र है 27 वर्ष। गुरुदेव, बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किस तरह का वो क्रम हो गया और उसमें हम भी फंस गए। चारों तरफ ढूंढा ढांडी होने लगी, पुलिस का ऑर्डर आ गया, चौखट तोड़कर लेकर गए, सब कुछ। पिताजी ने बहुत चक्कर लगाए, प्रणाम किया, नमन किया, जैसे तैसे कुछ काम हुआ, छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जा रहा है।